इज्जत संभालना बहुत मुश्किल है, चाहे लड़की की हो या लड़के की। खैर गाइस, मेरा नाम है रमीन और मैं एक अच्छी यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोगों को ये टॉपिक अच्छा भी लगेगा और कुछ लोगों को बुरा भी। ये किसी एक लड़की के लिए नहीं है और ना ये किसी एक लड़के के लिए है। और प्लीज मुझे जज मत करना। आई जस्ट ओनली शेयर माई एक्सपीरियंस टुडे। आज का काफी अच्छा दिन था, नाश्ता किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। चल पड़े अपने सफर के लिए। आज वो दिन था जिसके लिए हर इंसान बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। आज हम अपनी नानोमी की तरफ गए। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुकाम दे। मेरी नानो कहती थी कि ऊंचे किरदार की औरत मर्द के सर का ताज बनती है और ऊंचे किरदार का मर्द औरत की हमेशा ढाल बनता है। नानो की तरफ गई तो बहुत सी यादें ताजा हुई, दिल को सुकून भी मिला, पुरसुकून भी हुई। मगर एक कमी थी जो शायद कभी नहीं पूरी हो सकती। बहुत इज्जत चाहत की मामियों ने। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये इसलिए कह रही क्योंकि मैंने हमेशा अपनी मामियों को एक जैसा रखा है। न किसी को एक दूसरे के खिलाफ किया, न किसी से एक दूसरे की बुराई की। इसीलिए एक इज्जत वाला मुकाम बनाया और अल्लाह सलामत रखे इन सबको। खैर आज का टॉपिक जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और ये मेरी कुछ बहनों के लिए है और कुछ भाइयों के लिए। मैं कोई अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मेरी मामा कहती है कि अगर कोई काम की बात तुम्हें मालूम है तो तुम उसको लोगों तक पहुँचाओ ताकि उनके भी लम्हे हो। शुरू से एक कहानी सुनी है कि अगर सेब कटा हो तो उस पर मक्खियां तो बैठेंगी, लेकिन अगर वही सेब बिल्कुल सही हो तो उस पर मक्खी बैठेगी क्यों? इस बात से मुराद तो आप समझ ही गए होंगे। शुरू से एक कहावत सुनते आए हैं कि लड़की की इज्जत कान से भी ज्यादा नाजुक होती है। चलो मान लेते हैं कि कांच टूट भी गया, लेकिन ये भी ख्याल रखें कि वो दो हिस्सों में नहीं टूटेगा, वो कई छोटे छोटे हिस्सों में बिखर जाएगा। ऐसे ही अगर लड़की दिल के हाथों मजबूर हो भी गई तो ये मत सोचो कि अगर आप बिखर भी जाओगे तो आपको समेटने के लिए कोई आ जाएगा। आपको खुद ही संभलना पड़ेगा। तो प्लीज अपने आप को संभालें, क्योंकि इज्जत की चादर उड़ तो जाती है मगर कभी लौटती नहीं है। खैर अल्लाह हर बेटी की इज्जत सलामत रखे। एक जगह सुना था मैंने कि जगह जगह मुंह मारने वाले इंसान तो नहीं होते, बट आजकल शायद कुछ। अब मेरे सामने खाना पड़ा, मैंने उसको पेट भर के खा लिया। अब जो भी था वो मैंने खा लिया और अगर मैं उसका शुक्र अदा किए बगैर बल्कि आसपास देखूंगी औरों के पास क्या है और उसकी लालच करूं तो इसमें नुकसान मेरा ही है, क्योंकि मेरा पेट तो फुल हो गया। ये लोग जो जगह जगह मुंह मारते हैं ना, ये इंसान नहीं होते। बाकी आप समझदार हैं। मैं ये बातें करके किसी को गलत नहीं कह रही, पर अगर किसी को मेरी बात की कदर महसूस हो गई है तो इसका मतलब है कि मैं जीत गई हूँ। मैं जो कहना चाहती थी वो आपके दिल तक पहुँच गया है। कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। मुझे कामयाब करने के लिए फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।